Okay, students, Assalamu alaikum. I'm Yasser Ali once again with a new vlog. I would like to continue from the same point where I left. हमारा जो लेक्चर चल रहा था प्रीवियसली वो था दी कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस। हमने आगाज़ लिया था सब्जेक्ट से, उसके बाद फिर हम कंपाउंड सब्जेक्ट की तरफ गए, लेकिन आज उसी से रिलेटेड एक लेक्चर है जो देना काफ़ी मुनासिब है और दैट विल बी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ दी कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस। कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस के अंदर ही उसे डिस्कस किया जाएगा। तो आइए आज जिस चीज़ पे मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ वो है कंपाउंड प्रेडिकेट। कंपाउंड प्रेडिकेट प्रीवियस लेक्चर्स में ये बता चुका हूँ कि सब्जेक्ट को छोड़कर बकिया जितना भी जुमला होता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं, और प्रेडिकेट का काम यही होता है, इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट। ख्वाह सब्जेक्ट एक हो, दो हो, तीन हो, कंपाउंड हो या मोनो हो, प्रेडिकेट का काम यही होता है कि ये हमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन आज मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आज हम ये देखेंगे कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट खुदा करे एक हो या कंपाउंड हो तो क्या हम प्रेडिकेट की तादाद भी बढ़ा सकते हैं? डेफिनेटली हम इसकी तादाद भी बढ़ा सकते हैं। आइए मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। When we have more than one actions in a sentence, when we have more than one actions in a sentence, it is called compound predicate. Okay, students, once again I would like to tell you, more than one really doesn't mean two. more than one का मतलब ये है कि दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार, लेकिन एक से ज़्यादा होना चाहिए। जिस तरह हमने सब्जेक्ट के बारे में बात की थी कि आपके सब्जेक्ट एक से अगर ज़्यादा हो जाएं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 XYZ so on, तो हम इसे कहते हैं कंपाउंड सब्जेक्ट। सेम इज़ द केस विद योर कंपाउंड प्रेडिकेट। कंपाउंड प्रेडिकेट के अंदर भी यही तौर तरीके अपनाए जाते हैं कि अगर आपके काम एक से ज़्यादा हो जाएं, चाहे वो एक सब्जेक्ट कर रहा हो या कंपाउंड सब्जेक्ट कर रहे हो, उसे हम कंपाउंड प्रेडिकेट ही कहते हैं। आइए मैं आपको एग्जांपल्स की तरफ लेकर चलता हूँ। व्हाट आई वांट टू से, she is teaching us and guiding us. अब आप गौर कीजिएगा, यहाँ पर काम करने वाला या काम करने वाली या हमारा जो सब्जेक्ट है वो तो है शी। सो शी इज़ परफॉर्मिंग हाउ मेनी एक्शंस? लेट्स सी। पहला एक्शन तो आपका ये रहा, शी इज़ टीचिंग अस, वो हमें पढ़ा रही हैं। और कनेक्टर के साथ हमने एक और जुमला कनेक्ट किया जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ने दो जुमलों को जोड़ा, तो साबित ये हुआ कि काम करने वाली तो एक ही है, बट नाउ शी इज़ नॉट परफॉर्मिंग वन, रादर शी इज़ परफॉर्मिंग टू एक्शंस एट अ टाइम। तो जब काम करने वाला एक हो या दो हो, लेकिन काम अगर एक से ज़्यादा बढ़ जाएं, सो दैट मूवमेंट योर प्रेडिकेट विल नॉट रिमेन अ सिंगल और अ मोनो प्रेडिकेट, इट विल बी कॉल्ड कंपाउंड प्रेडिकेट। तो आपका वो हिस्सा जो हमें, यानी आप ये देखिए कि पहला प्रेडिकेट ये रहा और आपका दूसरा प्रेडिकेट जो है वो ये रहा। तो आपके दो प्रेडिकेट जब हो जाएं एक से ज़्यादा, तो आप इस सूरत में इस पूरे जुमले को कहते हैं कंपाउंड प्रेडिकेट। और आप जानते हैं कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ प्रेडिकेट? प्रेडिकेट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट। सो राइट नाउ two sentences simultaneously or collectively giving us information about subject। तो अगर हम देखिए रेसिप्रोकेट कर रहा है, ये और ये दोनों जुमले मिलकर एक सब्जेक्ट के बारे में हमें मालूमात दे रहे हैं, तो हम इसे कहते हैं कंपाउंड प्रेडिकेट।
आइए मैं आपको एक और एग्जांपल भी दे दूं और इसी एग्जांपल के अंदर एक बात और क्लियर कर दूं। दे केम एंड वेंट। अब बहुत से स्टूडेंट्स जब हम उन्हें लेक्चर देते हैं सो दे गेट अ बिट कंफ्यूज्ड। वो कैसे? वो इस तरह से कि यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि काम करने वाले जो हैं वो तो है दे, यानी कि सब्जेक्ट। दे आर परफॉर्मिंग 2 एक्शंस, मोर देन 1 कंपाउंड। अब देखने की बात यह है कि यहाँ पर जो आपका प्रेडिकेट है वो एक लफ्ज़ पर मबनी है, तो बच्चे समझते हैं कि ये वर्ब है, लेकिन आपको ये बात अपने दिमाग में रखनी होगी, येस इट इज़ अ वर्ब, बट राइट नाउ वन वर्ब और सिंगल वर्ब इज आल्सो गिविंग अस इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट। तो साबित ये हो रहा है कि प्रेडिकेट कैन बी ऑफ वन वर्ड एंड इट कैन बी ऑफ मोर देन 1 वर्ड्स, यानी ये एक लफ्ज़ का भी हो सकता है जो आपके सामने है, और ये बहुत सारे यानी एक से ज़्यादा अल्फाज का भी हो सकता है जो कि ऊपर वाली एग्जांपल में आपके पास है। सो राइट नाउ दिस इज आल्सो प्रेडिकेट। वर्ब है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जैसे हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट मिलकर एक प्रेडिकेट बनाते हैं। एक वर्ब भी प्रेडिकेट को बना सकता है, फंक्शन उसका सेम है कि इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट। तो यहाँ पर देख लीजिए कि प्रेडिकेट नंबर 1 एंड प्रेडिकेट नंबर 2, वंस अगेन वी हैव वन वर्ब ओवर हियर, तो ये भी प्रेडिकेट नंबर 2 बन गया। अब आप गौर कीजिएगा कि इन दोनों में जिनमें एक एक वर्ड है वो ये साबित कर रहे हैं कि प्रेडिकेट कैन बी ऑफ अ सिंगल वर्ड, एक वर्ड का भी हो सकता है, और आपका प्रेडिकेट एक से ज़्यादा अल्फाज का जो ऊपर वाले एग्जाम्पल में है उनका भी हो सकता है। अब इन दोनों ने मिलकर जो प्रेडिकेट बनाया उसको कहते हैं कंपाउंड प्रेडिकेट। आई होप कि द पिक्चर इज़ क्लियर फॉर यू। आप समझ गए होंगे। अगर मज़ीद कोई क्यूरीज हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। डेफिनेटली आई विल क्लियर माई पॉइंट। फिर से सुन लीजिए कि जब काम करने वाले एक या दो हों कोई इशू नहीं, वो कंपाउंड और मोनो सब्जेक्ट की बात है। लेकिन इस वक्त जो अंडर डिस्कशन टॉपिक है वो है कंपाउंड प्रेडिकेट। अगर हमारे पास काम एक से ज़्यादा हो जाए तो वो होते कंपाउंड प्रेडिकेट। अभी तो मैंने 2 लिखे हैं, 3 भी हो सकते थे। प्रेडिकेट एक लफ्ज़ का भी हो सकता है, आपके सामने एक एग्जाम्पल है, और प्रेडिकेट एक से ज़्यादा अल्फाज का भी हो सकता है, आपके सामने एक एग्जाम्पल है। मकसद एक ही है प्रेडिकेट का, इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट सब्जेक्ट। सो आई होप द लेक्चर ऑफ टुडे विल बी क्लियर फॉर यू पीपल। मज़ीद इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मज़ीद अपनी ग्रामर को बेहतर बनाते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।